11 मई इंदौर का एक शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा है। दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद मेघालय की घाटियों में पति की लाश मिलती है और पत्नी कहीं गायब हो जाती है। पूरा देश एक ही सवाल कर रहा था, क्या सोनम के साथ भी कोई किडनैपिंग जैसी घटना घटित हुई है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वंश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो इंडिया की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरियों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। ये एक नॉर्मल स्टोरी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्राइम स्टोरी बन गई। ये कहानी आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना सुनी। ये है इंडिया की मोस्ट मिस्टीरियस हनीमून मर्डर मिस्ट्री। इंदौर की बिजनेस फैमिली का बेटा राजा रघुवंशी बहुत ही सीधा साधा लड़का और अपने फैमिली बिजनेस को संभालता था। उसकी शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से होती है। घर में शहनाई की गूंज थी, हर तरफ फैमिली फोटोज, ब्लेसिंग्स और नाच गाना चल रहा था। शहनाई की गूंज थी, हर किसी को लग रहा था कि एक नई जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। मगर किसको पता था कि ये जो शहनाइयों की गूंज है ये कुछ दिनों बाद मौत के मातम में बदलने वाली है। शादी के कुछ दिन बाद लगभग 20 मई को दोनों हनीमून का प्लान करते हैं मेघालय के लिए। मेघालय बादलों का शहर, साथ ही साथ नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज माना जाता है। दोनों ने प्लान किया पहले शिलोंग और उसके बाद सरोहा, जिसे चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था। कि नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन व्यू और लिविंग रूट बीचेस, इन इस खूबसूरती को निहारने का प्लान था उनका। सब कुछ एज यूजुअल बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। एक नॉर्मल शादी के बाद जिस तरीके से कपल्स हनीमून पे जाते हैं उस तरीके से वो भी अपने हनीमून की प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं शिलोंग से। 22 मई दोनों जने नोंगलियाड गांव पहुंचते हैं और लगभग 3000 सीढ़ियां उतरकर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां देखने के बाद दोनों होम स्टे करते हैं और अगले दिन सुबह 23 मई को वहां से चेकआउट करते हैं। मगर चेकआउट के बाद से दोनों का कोई पता नहीं। दोनों गायब, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना ही कोई लोकेशन और ना ही कोई कांटेक्ट। घर वाले सोचते हैं कि शायद नेटवर्क का कोई इशू रहा होगा, क्योंकि मेघालय या पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क्स नहीं मिलते हैं। मगर काफी घंटों तक कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से घर में टेंशन बढ़ जाती है और घर वाले बार बार कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मगर नंबर स्विच ऑफ। आखिरी बार सोनम रघुवंशी की बात उनकी माँ से हुई थी और उसके बाद सब साइलेंट